नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल बीटा वाला में। और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में शेयर भी कर दें, वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, जहां पर एक और लगातार पदवृद्धि की मांग जारी है और कंटिन्यू मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है, शिक्षा मंत्री जी से बातचीत की जा रही है और जहां तक उम्मीद है कि पदों में वृद्धि जरूर होगी, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी के जो चयनित कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो भी लगातार आंदोलनरत हैं और उनके द्वारा भी काफी कुछ किया जा रहा है जिससे कि उनको नियुक्ति मिल सके। अब दोस्तों, यहाँ पर हम महत्वपूर्ण रूप से जो बात करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जिसमें मांग की जा रही है कि उनका जो पात्रता क्राइटेरिया है अंकों का, उसको 90 से घटाकर 75 किया जाए, यानी कि 60% से घटा करके 50% किया जाए। इस प्रकार से एससी, एसटी और ओबीसी के बराबर पात्रता अंकों को किया जाए, क्योंकि उनको 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है, लेकिन आरक्षण पूर्ण रूप में लागू नहीं हुआ है, ऐसा इनका कहना है और वह भी आंदोलनरत है। तो दोस्तों, इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आई है और स्टार्टिंग होती है कहानी की। यशपाल सिंह सिसोदिया जी ने लेटर लिखा था कि इनको जो है अंकों में छूट प्रदान की जाए, जिससे कि 1500 पद हैं वो सुचारू रूप से भर जाए। और उसके बाद में दोस्तों 7 मार्च 2022 को आयुक्त लोक शिक्षण को पत्र लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि 2018-19 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आरक्षित वर्ग को ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षित वर्गों के समान न्यूनतम अंकों में छूट प्रदान की जाए। और ये लेटर कहीं दबा रह गया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के बाद भी और उनके द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया सामने वहां से नहीं आई है। अब दोस्तों, एक और मांग की जा रही है जिसमें कहा गया है कि 11/4/2022 के अनुसार कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक के प्रोफाइल में संशोधन किया जाना चाहिए। तो ये आयुक्त सचिव महोदय को, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय के हैं, उनको पत्र लिखा गया है। तो इसके संबंध में क्या जानकारी है, किस प्रकार की मांग कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 75 अंक तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि शिक्षक भर्ती 2018 में माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में पीवी द्वारा जारी विज्ञापन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लाभ नहीं दिया गया था, जिसके कारण इस वर्ग के आवेदकों को लाभ नहीं मिल सका। इसलिए महोदय जी से निवेदन है कि वंचित वर्ग के आवेदक को पीवी की प्रोफाइल में संशोधन का मौका दिया जाए। तो दोस्तों, यहां पर संशोधन करने की बात की गई है, जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करने की बात की गई है। दूसरा पॉइंट है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक को प्रोफाइल संशोधन का मौका दिया जाए, जिससे कि उनको इसका लाभ मिल सके, जैसे मैंने बताया। और ऐसे आवेदक जो शिक्षक भर्ती के समय दिव्यांग प्रमाण पत्र के अभाव में वंचित रह गए, उनको भी प्रोफाइल में संशोधन का मौका दिया जाए। तो यहाँ दिव्यांग की भी बात की है। यह कि शिक्षक भर्ती 2018 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अभाव, दिव्यांग प्रमाण पत्र न होने के कारण, आवेदक के फॉर्म में न भर पाने के कारण वंचित रहे, इसलिए उनके भविष्य को देखते हुए संशोधन का मौका दिया जाए। धन्यवाद। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रोफाइल में संशोधन की मांग कर रहे हैं। अब आगे इनका कहना है कि यदि किसी प्रकार से हमारी मांगों को नहीं माना जाता, अंकों को 75 नहीं किया जाता और जो भी एज का क्राइटेरिया है उसको क्लियर नहीं किया जाता, तो निश्चित रूप से वह भी आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे, जिस प्रकार से अन्य वर्ग के कैटेगरी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। और उम्र में भी 5 साल की छूट की बात इन्होंने यहाँ पर कही है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसके संबंध में क्या है। तो मांगों को लेकर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के चयनित शिक्षक उतरेंगे मैदान में। तो आप देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में भी ये बात आई है। ओबीसी कैटेगरी, एलाइड सब्जेक्ट कैटेगरी के चयनित शिक्षकों के आंदोलन के बाद अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के चयनित शिक्षकों ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत चयनित हुए इस कैटेगरी के शिक्षक भी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। हमारी मांग है कि उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी क्वालिफाइंग मार्क्स 75 किए जाएं और सेकंड काउंसलिंग में उम्र में 5 साल की छूट दी जाए, ऐसा प्रावधान किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर वर्ग 1 और 2 जो कि 2018 में हुई थी, और उसमें वर्ग 1 में मुख्य रूप से 1500 के लगभग पद खाली रह गए हैं दोनों को मिलाकर के। और इसका कारण रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट ना मिल पाना, जो 90 अंक की सीमा है वहां तक ना पहुंच पाना। इसकी वजह से यहाँ पर मांग की जा रही है कि यदि अंक 75 कर दिए जाते हैं तो जो सीट्स खाली रह गई हैं, जो पोस्ट खाली रह गई हैं, उन पर नियुक्ति हो जाएगी। साथ में आगे आने वाली रिजल्ट, जो कि वर्ग 3 का रिजल्ट आएगा और वहां पर भी नियुक्ति की जाएगी पदों पर, तो वहां भी मांग की जा रही है कि 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाए
और साथ में ही जो पात्रता अंक हैं उनको घटा करके 75 किया जाए। यदि इस प्रकार से नहीं किया जाता है तो इन्होंने भी यहाँ पर आंदोलन करने की बात कही है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों देख पा रहे हैं हम कि कई वर्ग हो चुके हैं, ओबीसी वर्ग अलग हो गया है, ईडब्ल्यूएस अलग हो गया है, और भी जो भी कैंडिडेट हैं सब अलग अलग अपनी मांगे कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे कुछ ना कुछ संज्ञान तो लिया जाएगा। अभी तक पत्र पर कार्यवाही नहीं हुई है, क्या कारण रहा है, क्या नियम आड़े आए हैं, ये तो आगे आने वाले समय पर ही पता चलेगा। कोर्ट का निर्णय किस प्रकार रहता है, पदों में वृद्धि कब तक होती है, नोटिफिकेशन कब तक जारी होता है, ये सब आगे आने वाले समय में दोस्तों पता चलेगा और जब भी ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जरूर जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चले, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।